बुढ़ापा। हर रोज की तरह शर्मा जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे? शर्मा जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन शर्मा जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल शर्मा जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। शर्मा जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। कमला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। वह अपने आवाज़ मीठी करते हुए बोली। बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? शर्मा जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले। वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोईघर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी ने देखा। उन्होंने पोता और पोती दोनों ही स्कूल में आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उन्हें गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिन्होंने शर्मा जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो, दादाजी को अपने पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। शर्मा जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर शर्मा जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। शर्मा जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक को थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुँह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देख के बहू और बच्चों का कप धोए पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गई। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कमला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखा देती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। आसमान की तरफ देखकर बोले, शकुंतला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमेशा हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आके बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू किया। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई। उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। कमला जी की याद में चलते चलते वो आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी।
शर्मा जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि कमला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्होंने बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती कि हमें भगवान ने लेने वालों में लेने नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपये के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ शर्मा जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े।